बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, आज हमारा ये प्रोग्राम हर संडे को बाद नमाज ज़ोहर रमज़ान में होता है। ये तीसरा प्रोग्राम है हमारा, और आप जानते हैं ये प्रोग्राम हमारा सीरत उम्महातुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, जो हम सब की माएँ हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनकी लाइफ के बारे में हमारा ये दर्स होता है। आज इंशाअल्लाह हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बीवियों के बारे में मुख्तसरन जानेंगे। हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा और हज़रत उम्मे सलमा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हज़रत हफ्सा, ये अल्लाह के रसूल के निकाह में आने वाली चौथी बीवी है। हज़रत हफ्सा हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी है। हज़रत उमर को हम सब जानते हैं। हज़रत उमर का जो ख़ानदान था, ये बनु अदी इसको कहते थे। इस ख़ानदान का कुरैश के अंदर एक बड़ी वैल्यू थी। जब दो लोगों के दरमियान, दो कबीलों के दरमियान कोई झगड़ा होता था तो बीच में मीडिएटर बनता था ये कबीला, ये ख़ानदान। तो बड़ी वैल्यू और बड़ी रिस्पेक्ट थी इस कबीले की। उस कबीले से हज़रत उमर का ताल्लुक़ था। उन्हीं की बेटी हैं हज़रत हफ्सा बिन्त उमर। आपकी पैदाइश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से, यानी आपके नबूवत का ऐलान करने से 5 साल पहले मक्का में होती है। आपकी माँ का नाम है ज़ैनब बिन्त मज़ऊन, जो मशहूर सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की बहन थी। आपके छोटे भाई थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, जो आपसे 6 साल छोटे थे। हज़रत हफ्सा की पहली शादी होती है खुनैस बिन हुज़ाफ़ा सहमी से। ये दोनों मियाँ बीवी इस्लाम कबूल करते हैं और दोनों जो है मदीना हिजरत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बद्र से लौट रहे थे तो हज़रत खुनैस का इंतकाल हो गया, और जवानी में ही हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेवा हो जाती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी इस बेटी के बेवा होने से बहुत परेशान थे, और वो अपनी इस बेटी की शादी के लिए फ़िक्रमंद थे। औरत अगर बेवा हो जाए तो उसकी ज़िंदगी जो है, उसके घर में अनाज का राशन पहुंचाने से उसकी ज़िंदगी खुशहाल नहीं हो सकती। बेवा औरत की ज़िंदगी उसकी शादी करने से खुशहाल होती है। और ख़ास तौर से अगर बेटी जवान हो और बेवा हो जाए तो बाप के लिए कितनी तकलीफ़ की बात होती है। ये वही बाप महसूस कर सकता है जिसकी बेटी बेवा हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक परेशान थे। उन्होंने निकाह का पैगाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भेजा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने जब उन्होंने रिश्ता पेश किया तो हज़रत अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, उसी वक्त हज़रत उस्मान गनी की जो बीवी थी, अल्लाह के रसूल की बेटी हज़रत रुक़ैया, उनका भी इंतकाल हुआ था। तो हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान के सामने भी रिश्ता पेश किया। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि मा उरीदु अन अतज़व्वज अल-यौम, अभी मैं शादी करना नहीं चाहता। हज़रत उमर जो है, उनको बड़ी तकलीफ़ हुई कि 2 अहम लोगों को उन्होंने रिश्ता दिया, दोनों ने ठुकरा दिया। और उसी तकलीफ़ के आलम में वो अल्लाह के नबी के पास पहुँचे और सारा वाक़या कह के सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, यतज़व्वजु हफ्सा मन हुवा खैरुम मिन उस्मान, हफ्सा से शादी वो करेगा जो उस्मान से बेहतर होगा। व ततज़व्वजु उस्मानु मन हिया खैरुम मिन हफ्सा, और उस्मान से शादी वो करेगी जो हफ्सा से बेहतर होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
अल्लाह के रसूल का इशारा समझ गए और ख़ुश होकर के वहाँ से लौटे। शाबान सन 3 हिजरी में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम के निकाह में आई। निकाह के वक्त हज़रत हफ्सा की उम्र 22 साल की थी और इस निकाह का महर जो था वो 400 दिरहम था। निकाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा की तालीम, उनकी तरबियत का खुसूसी ख्याल रखा। हज़रत शिफा बिनत अब्दुल्ला जो लिखना पढ़ना जानती थी, उनको अल्लाह के नबी ने ये ड्यूटी दी कि तुम हफ्सा को लिखना सिखाओ। और इसी तरीके से जहरीले जानवरों पर, जहरीले जानवर अगर डंक मार देते थे तो उनके जहर पर दुआ जो पढ़ करके दम की जाती थी, वो दुआ भी हज़रत शिफा ने आपको पढ़ करके सिखाई। हज़रत हफ्सा अल्लाह के रसूल से सवाल जवाब भी करती थी। कभी कोई कन्फ्यूज़न होता तो अल्लाह के रसूल से पूछती थी। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंशाअल्लाह जहन्नम में ऐसा कोई आदमी दाखिल नहीं होगा जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरे हाथ पर बैयत की थी। सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल के हाथ पर जितने लोगों ने बैयत की थी उसमें से कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। इस पर हज़रत हफ्सा ने कुरान की वो आयत पढ़ी कि वह इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक को जहन्नम के ऊपर से गुजरना है। तो हज़रत हफ्सा ने कहा कि अल्लाह के नबी, कुरान तो ये कह रहा है कि हर एक को जहन्नम के ऊपर से गुजरना है, यानी जहन्नम के ऊपर से गुजरने का मतलब क्या है? जहन्नम के ऊपर एक पुल है, एक ब्रिज है, पुल सिरात, उसके ऊपर से गुजरना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुमने आगे की आयत नहीं पढ़ी? आगे की आयत क्या है? सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, हम मुत्तकी लोगों को छोड़ देंगे और जालिमों को हम जहन्नम के अंदर डाल देंगे। तो मुत्तकी लोग, अल्लाह के परहेजगार लोग पुल सिरात को पार कर जाएंगे। हज़रत हफ्सा का एक और बहुत बड़ा कारनामा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जब बागियों के ख़िलाफ़ जंग हो रही थी, मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़ जंग हो रही थी, तो उन जंगों में एक बड़ी तादाद में कुरान के हाफिज़ जो सहाबा थे वो शहीद हो रहे थे। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर इस सिचुएशन से बहुत परेशान थे। उस वक्त कुरान को रिटन शक्ल में लिखने का रिवाज नहीं था। अल्लाह के नबी ने अपने दौर में कुरान को लिखने का हुक्म दिया था और ऑर्डर और तरतीब बताई थी, मगर बाज़ाब्ता एक किताब की शक्ल में कुरान करीम उस वक्त मशहूर नहीं था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब ये मसला पेश आया तो हज़रत हफ्सा के पास मुकम्मल कुरान की कॉपी मौजूद थी। हज़रत हफ्सा लिखा करती थी, तो हज़रत हफ्सा के पास जो कुरान मौजूद था तो उसको मिलाया गया और सहाबा के पास जो कुरान के अज्जा थे वो मिलाया गया। तो उसमें सबसे ज़्यादा मदद जो मिली वो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो नुस्खा था उससे मिली। तो इस तरीके से कुरान को जमा करने में हज़रत हफ्सा का बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, हज़रत हफ्सा हज़रत उमर की बेटी थी। माँ बाप के मिजाज का बच्चों पर असर पड़ता है, ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है। अब हज़रत उमर के मिजाज में बहरहाल एक शक्ति थी। अब वो शक्ति जेनेटिक थी, हज़रत हफ्सा के अंदर भी वो शक्ति थी। तो हज़रत हफ्सा कभी कभी सख्ती से बात भी कर देती थी, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की बहुत सारी बातों को बर्दाश्त करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक खुद कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कि हम लोग दौरे जाहिलियत में औरत को कुछ नहीं समझते थे, औरत का कोई हक़ नहीं समझते थे। फिर इस्लाम आया तो इस्लाम ने औरत को बहुत सारे हुकूक दिए। कहते हैं एक दिन मैं घर में कोई बात कर रहा था कि मेरी बीवी ने कहा कि आप अगर ऐसा कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, माँ लकी वली महा होना, तुझे क्या है, तुझसे क्या मतलब, तू क्यों मेरे बारे में बोल रही है? जिस मामले के बारे में मैं सोच रहा हूँ उसमें तेरा क्या काम है? तो हज़रत उमर की बीवी ने कहा कि ऐ इब्ने खत्ताब, देखिए शौहर को नाम लेके करी, ऐ इब्ने खत्ताब, बीवी शौहर का नाम ले सकती है भाई, निकाह नहीं टूटेगा, ठीक है। तो कहा कि ऐ इब्ने खत्ताब, क्या आपको ये भी पसंद नहीं है कि आपकी बात का कोई जवाब दे, आपको कोई राय दे, आपको ये भी पसंद नहीं है? जबकि आपकी बेटी जो अल्लाह के रसूल के निकाह में है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देती है और कभी कभी दिन भर अल्लाह के रसूल से नाराज़ भी रहते हैं। हज़रत उमर उसी वक्त उठे और अपनी चादर को उन्होंने कंधे पर रखा और हज़रत हफ्सा के घर आए और आकर के पूछा कि ऐ मेरी बच्ची, इन्नकी लतुराजिईन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये बात सही है कि तुम लोग अल्लाह के रसूल की बातों का जवाब दे देती हो और कभी कभी अल्लाह के नबी दिन भर तुमसे नाराज़ रहते हैं? तो हज़रत हफ्सा ने कहा, अल्लाह की कसम हम तो जवाब देते अपने रसूल का। तो हज़रत उमर ने कहा कि ऐ मेरी बेटी, एक बात याद रख, मैं तुझे अल्लाह की और उसके रसूल की सज़ा से डरा। अच्छा, इससे एक बात ये भी पता लगी
कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के मामले में कितने सेंसिटिव थे कि अल्लाह के नबी को नाराज़ कभी मत करना। ऐ मेरी बेटी, मैं तुझे खबरदार करता हूँ अल्लाह की सज़ा से और उसके रसूल की सज़ा से। और ऐ मेरी बच्ची, ला यगुर्रन्नका हाज़िहिल्लती अअजबहा हुस्नुहा, तुझे उस औरत, वो औरत धोखे में न डाल दे जिसकी खूबसूरती ने उसको धोखे में डाल के रखा है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत ने उसको धोखे में डाल के रखा है। यानी हज़रत आयशा की तरफ इशारा कर रहे थे हज़रत उमर कि तू हज़रत आयशा के जैसी बनने की कोशिश मत कर, वो खूबसूरत भी है और रसूलुल्लाह की बड़ी महबूब बीवी है, तो वो धोखे में पड़ी रहती है। तू धोखे में मत रहना मेरी बच्ची, तू रसूलुल्लाह को नाराज़ करने की कोशिश मत कर। ये एक बेटी की तरबियत भी कैसे की जाती है, सबक मिल रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी बेटी से ये बात कही। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात पर नाराज़ होकर के हज़रत हफ्सा को एक तलाक दे दिया, तलाक रजई दे दिया। बहुत बड़ी बात थी, आप कोई बात पर नाराज़ हो गए होंगे, आपने तलाक दे दिया। मगर जितनी बड़ी बात यह है कि आपने हज़रत हफ्सा को तलाक दे दिया, उससे बड़ी बात यह है कि हज़रत जिब्रील ने आकर के अल्लाह के नबी से कहा कि आप हफ्सा से रुजू कीजिए। ये सही रिवायत है और ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा कि हज़रत जिब्रील ने कहा राजे हफ्सा, अय अल्लाह के नबी हफ्सा से रुजू कीजिए, फ़इन्नहा सव्वामतुन क़व्वामतुन, ये आपकी वो बीवी है जो बहुत रोज़ा रखती है और बहुत रात में तहज्जुद पढ़ती है। व इन्नहा ज़ौजतुका फ़िल जन्ना, और ये जन्नत में आपकी बीवी रहेगी, आप इससे रुजू कीजिए। अल्लाह के नबी ने रुजू किया। आपकी वफ़ात एक रिवायत के मुताबिक सन 41 हिजरी में और एक रिवायत के मुताबिक सन 45 हिजरी में मदीना में हुई और मदीना के गवर्नर मरवान बिन हकम ने आपकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और आपके भाइयों ने, हज़रत अब्दुल्ला ने, हज़रत आसिम ने और आपके भतीजों ने आपको कब्र में उतारा। आपसे 60 हदीसें मरवी हैं।